Hello students, today we will discuss about mixed combination of cells. In previous video we have already discussed about combination of cell in as well as in series. So some disadvantages in case of series कि उसमें जो करंट है वो आपको कम मिलता है and in case of parallel combination EMF remains same. So to solve that problem we have combined the cell in mixed combination. So let's see mixed combination. It means here we combine the cell in series and in parallel in such a way that we achieve maximum current value. So here there are this cell, first cell internal resistance, इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे, that is internal resistance of this cell and this cell up to nth. This is first row and say in first row there are n number of cells. This is second row and again n number of cells are here and we combine them like this and again n cell in this and put all cell in parallel like this. Okay, we arrange all the cell in such a manner that n cells are arranged in this row and m number of rows are here, say that is column. तो यहाँ कितनी है n number of cell and here m rows are there. कितनी rows है? m rows है. So in this say this is point A and this is point B. First of all we have EMF across first row. अगर आपको EMF निकालना है फर्स्ट रो में तो इसका EMF E, internal resistance is R and each cell has EMF E, okay, and internal resistance R. तो जितनी भी आपने यहाँ पर सेल लगाए हैं either in series और parallel, सबका आपने EMF E लेना है and internal resistance R. तो फर्स्ट रो के अक्रॉस n देयर नंबर ऑफ सेल्स एंड EMF एक का कितना है Ne. If I want to calculate EMF across second row, then again it is Ne, and Ne. Total number of cell कितने होंगे यहाँ पर? Total number of cells. So n are arranged in this and n are there. So total number of cell m cross n. Clear this point? टोटल नंबर ऑफ सेल आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास 10 रोज हैं, दिस इज रोज, और आपने एक रो में 5 लगाए हैं, तो टोटल सेल आप कैसे निकालेंगे? 10 मल्टीप्लाई 5, दैट गिव यू टोटल नंबर ऑफ सेल इन दिस सर्किट. सो टोटल ईएमएफ कितना होगा यहाँ पर? से दिस इज Ne, ठीक है. तो आपको मैंने पिछली वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया था कि जब हम सीरीज की बात करते हैं तो वहां पर जितने नंबर ऑफ सेल लगाया उतने मल्टीप्लाई आप किससे कर देते हैं? नंबर ऑफ सेल से. तो यहाँ पर n सेल है, एक सेल का E है, तो सीरीज में n टाइम्स क्या होता है? EMF या एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. बट जब आप पैरेलल में लगाते हो सेल्स को तो वहां पर EMF चेंज नहीं होता, दैट रिमेन अनचेंज्ड. तो यहाँ पर टोटल EMF सिर्फ कौन इंक्रीज करेगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन, नॉट पैरेलल. तो टोटल EMF भी कितना रहेगा? Ne. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पर Ne लिखा हमने, MNE नहीं लिखा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF चेंज नहीं होता. सिर्फ हम किसको
कंसिडर करेंगे जो सीरीज में है, एंड अक्रॉस वन रो एन ई अगर आप सभी का भी निकालते हैं तो उन सबका एन ई ही रहेगा। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, अब आपको देखना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट में। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, ठीक है, यहाँ भी R होगा, दिस इज R एंड देयर आर m नंबर ऑफ रोज। सो इन दिस टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। If I calculate internal resistance here, 1 by R dash, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो एक रो में कितने हैं n नंबर ऑफ सेल्स, तो एक रो में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको आप कैसे लिखेंगे, एन आर फॉर नेक्स्ट दैट इज एन आर एंड देयर आर m नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज हैं तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, m एंड दिस इज n r, क्लियर। देन r dash value comes out to be n r upon m, that is the value of internal resistance। ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी देखा था कि अगर आपने देखना है सीरीज में कितना रेजिस्टेंस होगा, देन मल्टीप्लाई दिस स्मॉल r विद n, एंड अगर आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप 1 by nr एंड कितने नंबर ऑफ यहाँ पे रोज हैं m, तो दिस इज इक्वल टू m अपॉन nr एंड r dash is equal to nr by m। So this is internal resistance. Now we have to find total resistance. Now total resistance value is nr by m प्लस दिस R। इन A एंड B पॉइंट के बीच में इन सब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एडिशन कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, करंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना, NE, and total resistance is NR by M plus R। फर्दर इसको सॉल्व करने पर we have this M न्यूमरेटर में आ जाएगा and this is NR plus MR, that is the total current value of this circuit। Here this Mn shows total number of cell is EMF and जो आपके सेल लगे हैं in one row, M are total number of rows are here and R is resistance। So one thing are here, this represent here total EMF, M into N करने पर आपको total EMF मिल रहा है and numerator value give you total resistance। अब आपको अरेंजमेंट कैसे देखना है कि मैक्सिमम करंट वैल्यू आपको कब ऑब्टेन होगी, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दिस रेजिस्टेंस शुड बी लो। अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो हमारा पर्पस क्या था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करने का, कि वी हैव टू अचीव मैक्सिमम करंट वैल्यू। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम करते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करके देखते हैं कि करंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, दिस NR प्लस MR वैल्यू शुड बी मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। Okay, now we discuss that condition in which this NR plus MR should be minimum. Okay, now we see that condition. If I take this NR plus MR whole square is equal to NR minus MR square plus 4MN R and R, ये आपने क्लास 10th में भी आइडेंटिटी आप पढ़ते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B होल स्क्वायर प्लस 4AB। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम इसको
ऐसे ही अप्रोच करेंगे। अगर आपको क्या अचीव करना है, एम एन दिस इज एंड एन आर प्लस एम आर, अगर इसको मिनिमम आपने निकालना है तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो एक चीज इसमें ध्यान से देखिए, एन आर माइनस एम आर, ये वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू। तो अगर हम इस वैल्यू को सबसे कम करें तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, कम। इफ दिस इज मिनिमम दैट शुड बी मैक्सिमम, ये आपको तभी मैक्सिमम मिलेगा। हम चाहते हैं इसको मैक्सिमम करना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, ठीक है। एन आर माइनस एम आर स्क्वायर विल बी मिनिमम इफ, ठीक है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ये 0 होता है तो सिर्फ आपके पास कौन सी वैल्यू रहेगी, दिस वन। तो कुछ एक्सटेंड तक हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो लोवेस्ट वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं एन आर माइनस एम आर स्क्वेयर इक्वल टू 0, और वी कैन से एन आर माइनस एम आर इक्वल टू 0, एन आर इक्वल टू एम आर, एंड फर्दर दिस इज m by n by m कर लीजिए इसको, n by m, and this is r by r. Clear? So that is the condition. This is the condition for obtaining maximum करंट। अगर आपकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ दिस इज 1/1 रेशियो, तो दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, आपका 1:1 रेशियो में होना चाहिए। तो इससे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि आपको कैसे अरेंज करना है कि आप एक रो में कितने नंबर ऑफ सेल्स रखेंगे या कितनी रोज आपको रखनी है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे जब आप डिज़ाइन करते हैं किसी बैटरी को, कि आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे डिसाइड करनी है, कैसे आप डिज़ाइन करेंगे। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम करंट मिले बैटरी से। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आपको ईएमएफ इंक्रीज करना है, जब आप चाहते हो कि ईएमएफ इंक्रीज होके आए, तो ईएमएफ इंक्रीज कब होता है, जब आप एक ही रो में ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स लगाते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? अगर आपको बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आप किस वैल्यू को ज़्यादा करेंगे, एन शुड बी इंक्रीज्ड। तो आपको क्या इंक्रीज करना चाहिए, एन को। और अगर आप चाहते हैं कि करंट इंक्रीज करे, आप बैटरी का करंट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो सेल्स हैं उनको रोज में लगाना है या कॉलम्स में, दैट पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू कि जब आप करंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करनी है। इट मीन्स आपको एम इंक्रीज करना है। This is very important point. If we want to increase EMF of the battery, then we should increase N, means in one row number of cells. And if we want to increase current in the battery, then we should increase M, means number of rows. ठीक है, that is clear to you. That is all about mixed combination of cells. Now numerical based on mixed combination of cell. अब गिवन डाटा है आपको कि आपको गिवन है 100 नंबर ऑफ सेल्स, टोटल आपके पास 100 सेल हैं। आपको इससे क्या बनाना है, बैटरी बनानी है। एंड एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन 4 ohm, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज गिवन 1 ohm। एंड क्वेश्चन इज दैट हाउ we should arrange cells in order to get
मैक्सिमम करंट। क्लियर? मतलब आपको बताना है कि M एंड N वैल्यूज क्या होंगी कि आपको मैक्सिमम करंट मिले एंड आपको 100 नंबर ऑफ सेल यूज करके बैटरी बनानी है। तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन हमने अभी की N/M is equal to R/R, that is the condition for maximum current. Clear? And second thing is that M into N, that is given to you total number of cells. Mn is given 100. तो आपको solve करना है for M and N. So here put the value for M is 100/N. Equation first and that is equation second. Putting value of M in equation first. So N as it is, this is 100 by N equal to R by R, and this value is given 1/4. Further solve this. This is N square and this is 100 by 4. N square is equal to, that is 25, or N value is 5. That means N is equal to 5. So M वैल्यू कितना होगा? इफ मल्टीप्लीकेशन MN into 100, अगर मैं यहाँ पर 5 को पुट करती हूँ तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 20. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. इट मीन्स एक रो में आपको 5 सेल लगाने हैं एंड नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है? 20, in order to get maximum current value. Clear? In this manner we solve problems. And second part अगर पूछा जाता है कि EMF कितना होगा बैटरी का, EMF of बैटरी. सेकेंड पार्ट, तो EMF ऑफ बैटरी, तो EMF कैसे इंक्रीज होता है? जब आपको एक रो में नंबर ऑफ सेल से आप मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक सेल का आपको EMF गिवन है, EMF ऑफ वन सेल इज गिवन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? सो EMF ऑफ बैटरी इज, जो आपने 100 सेल की बैटरी बनाई है उसका EMF कितना होगा? N into E, and N value is 5 and 5 and this is 1.5, that is equal to 7.5 electron volt. It means जो 100 नंबर ऑफ सेल्स आपने लिए हैं उसको आपको ऐसे डिजाइन करना है, एक रो में 5 सेल्स लगाने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज 20 रखनी है और EMF आपको कितना मिलेगा? 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ओके, क्लियर? सो दिस ऑल अबाउट योर सेल. आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक सेल के बारे में है. थैंक यू.